हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह फिर से आपका डीएन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्लास लेकर। हम अभी तक चैप्टर 1 से 11 तक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। ओके, क्लास 10th में जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है वो आपका 12th है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी आकृतियां होती है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, सो हम इस क्लास में इसको बहुत इजी वे में प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पाए। ओके, और आप उसके बेस पर 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन इसके सारे कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपका बेसिक्स और सारे फॉर्मूलाज कवर किए गए टेबल में। ओके, सो आपको इजीली इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और इसके बेस पर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फिर से पहले बेसिक से। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। फर्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, एक बॉक्स है, ये कौन सा है अभी मैं बता दूं। इसकी आकृति है बेलन आकार। ये क्या है आपका बेलन बना हुआ है। ओके, इसको हम बोलेंगे बेलन। ये वाली आकृति आपकी कहलाती है बेलन। ओके, तो ये बेलन आकृति है। ओके, इसको एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो कि पुल बनाने के लिए जो पहिया यूज होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं बेलन। ओके, तो ये जो बेलन है, ओके, इसको हमने कहीं पे रख दिया। कहाँ पर रख दिया? जमीन पर ही रखोगे। तो जब भी किसी जमीन पर, ओके, किसी जगह पर बेलन को रखा जाएगा, ओके, ये बेलन हमने रख दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी जगह यहाँ पे घेर रहा है, ये इधर तो नहीं घेर रहा है, ओके, इधर भी नहीं घेर रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक कि जितनी भी जगह घेर रहा है रखने के लिए, उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा बोलते हैं कि इसको यहीं पे नहीं, इसकी आइट साइड ऊपर नीचे कहीं भी अगर जगह रोकता है तो हम इसको बोलेंगे, ये जितनी भी जगह घेरता है रखने के लिए, उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, क्लियर है? जब भी किसी वस्तु को जमीन पर रखा जाता है और रखने के लिए वो जितना भी स्थान घेरती है वो हम कहलाती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, sum of all the areas of the 3-dimensional shapes faces. okay, it means 3-dimensional shape है ये। okay, इसको हमने कहाँ पर रख दिया? ओके, लैंड पर रख दिया इसको, और लैंड पर रखने के लिए जितनी भी स्पेस ये कवर करेगा, ओके, ये जितनी भी स्पेस कवर करेगा, ओके, या इसको रखने के लिए हमें नीड होगी, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। क्लियर है? क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपका आयतन। क्या होता है? वॉल्यूम। सुना होगा आयतन, वॉल्यूम। किसी आकृति का आयतन वह स्थान होता है जिसे वह वास्तविक रूप में घेरती है। इट मींस देखो, एग्जांपल के थ्रू समझो। ये डायग्राम में फिर से हमने किसका एग्जांपल लिया है? बेलन का लिया है। ओके, और इस बेलन के अंदर क्या होता है? एक स्पेस होती है, अंदर गैप होती है। आपको पता है कि आइट साइड से तो परतें होती है, लेकिन अंदर साइड क्या होती है? जगह होती है। ओके, सो मान लो इसके अंदर क्या डाली जाए? मिट्टी डाली जाए। मिट्टी भर रहा हूँ मैं इसमें, और जितनी भी मिट्टी में भर सकता हूँ इसमें, ओके, जितनी मिट्टी भरने के लिए जगह बची हुई है अंदर, कहाँ की जगह कंसिडर करेंगे हम? अंदर की जगह। कहाँ की? अंदर की जगह। अंदर जितनी भी स्पेस होती है, इनसाइड स्पेस, उसको हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि जो 3-डायमेंशनल शेप है उसके स्पेस होती है, जो इनसाइड स्पेस, ओके, उसके अंदर जो भी चीजें हम डालेंगे, जितनी जगह में आ सकती है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। ओके, सो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? 2 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स 3D जो 3D, ओके, 3D जो भी हमारी शेप्स होते हैं उनको रखने के लिए जितनी भी जगह चाहिए हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? आयतन ये होता है कि जो इनसाइड स्पेस होती है, अंदर जितनी भी जगह होती है, ओके, उसको हम बोलेंगे आयतन। क्लियर है? उस शेप के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ आकृति है ताकि आपको एक मैच द कॉलम सही जोड़ी के रूप में आप पहचान पाओ कि इसको हम क्या हो रहे हैं। सबसे पहले इसके हिंदी वर्जन लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले कोन। कोन किसे कहते हैं? शंकु को कहते हैं। शंकु, हिंदी में शंकु। ओके, स्फीयर को बोलते हैं गोला, या गोले भी बोल सकते हो। ओके, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? बेलन। यस, क्या पढ़ाया था? बेलन। क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ। और पिरामिड क्या होता है? प्रिज्म। सुना है? उस टाइप का होता है प्रिज्म। ओके, चलो, तो शंकु क्या होता है? शंकु इस आकृति का होता है। ये आकृति क्या कहलाती है आपकी? शंकु। जब आप बर्थडे मनाने के लिए जो कैप पहनते हो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वो किस आकृति की होती है? शंकु की होती है। बर्थडे मनाने के लिए जो यूज होती है वो आपके कहलाती है शंकु के आयतन की।
ओके, गोला स्फीयर, गोला एक हो, दो डिफरेंस होगा, एक तो ये हो गया आपका सर्कल और ये हो गया गोला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? ओके, देखो सर्कल क्या होता है, बस एक लाइन होती है जो जमीन पर बनाई जा सकती है, हाँ ये एक लाइन है, ठीक है। लेकिन गोला ये होता है कि पूरा चारों तरफ से गोल होता है। इट मीन्स इसका एग्जांपल हो सकता है गेंद, ओके, और इसका एग्जांपल हो सकता है कि रिंग होती है, रिंग जो घुमाते हो आप, वो वाली रिंग। ओके, सो जो घुमाने के लिए रिंग होती है बस एक पतली सी इस टाइप से होती है, वो आपका कहलाता है सर्कल, और जो चारों तरफ से गोल होता है वो कहलाता है आपका स्फीयर। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये होता है आपका वृत्त और ये आपका है गोला, सर्कल एंड स्फीयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्फीयर, क्योंकि 3D आकृति पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 12 में हम सिर्फ 3D आकृति ही पढ़ रहे हैं, 3D डायमेंशनल्स। ओके, तो ये आपका कहलाता है गोला, ये एग्जांपल दे सकते हो इसको गेंद। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपका सिलेंडर बेलन। बेलन अभी मैंने बताया कि पूल को बनाने के लिए जो पहिए यूज होते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं, पूल बनाने के लिए जो यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं बेलन। क्लियर? ओके, क्यूबॉइड क्या होता है? एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड समझ लो पहले, घनाभ। ओके, घनाभ आप समझ सकते हो ईंट, ईंट की आकृति कैसी होती है? ओके, एक साइड से तो छोटी होती है लेकिन दूसरी साइड से लंबी होती है। ओके, देखो सेम ये वाली साइज है, ये छोटी है लेकिन ये वाली साइज है वो लंबी है। ओके, इसका एक और वर्जन होता है किसका? क्यूबॉइड का क्यूब होता है। क्यूब सुना होगा, क्यूब, क्यूब मीन्स घन। घन वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात चारों भुजाएं हम क्या कह सकते हैं उसकी? बराबर होती है। ये वाला एक बॉक्स होता है, ये भी एक 3D आकृति का होता है, पूरा बॉक्स होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये साइड और सामने वाली साइड सब कुछ बराबर होती है, तो ये कहलाता है क्यूब घन। और इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? घनाभ। ओके, वर्ग और आयत सुना होगा आपने, वर्ग और आयत आकृति होती है ना, वही है सेम। वर्ग में 2D आकृति, सॉरी, वर्ग में क्या होती है? ये चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका 3D वर्जन, वर्ग का 3D वर्जन क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा, और आयत का 3D वर्जन हो जाएगा आपका क्यूबॉइड, घनाभ हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है प्रिज्म, पिरामिड। पिरामिड इस टाइप का होता है। ओके, ये वाली जो आकृति आपने देखा होगा प्रिज्म, अगर साइंस में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने प्रिज्म का यूज किया होगा। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो? ओके, ये आकृति से बेसिक से हम समझ रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, क्लियर है? अब हम फॉर्मूलेज पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक। ओके, और फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो जाते हैं। क्यों? देखो, ये जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के टेबल के, इस टेबल में जो भी फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके कहाँ कहाँ आ सकते हैं? ये आपके क्वेश्चंस में तो आएंगे ही सही। कहाँ कहाँ आएंगे? क्वेश्चंस में। जो हमने 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उनमें तो यूज होगा ही होगा, लेकिन और कहाँ पूछ सकते हैं एग्जाम में? एग्जाम में आपके सही विकल्प, ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आते हैं आराम से, और सही जोड़ी में जरूर दिखाई देंगे आपको, सही जोड़ी में भी दिखाई देंगे। और कहाँ दिखाई जा सकते हैं? एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये फॉर्मूले दिखाई देंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से करना, जितने भी 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस चैप्टर से वो सारे यहाँ से बन जाएंगे आपको, इसके अलावा कोई भी बाहर से नहीं जाने वाला है यहाँ से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टेबल, फॉर्मूला टेबल। पहले इसकी आकृति समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कौन कौन सी आकृति है। ओके, क्लियर है? चलो, ये आपका होता है गोला। अभी बताया मैं, गोला क्या होता है? गेंद होता है, गेंद की आकृति जो चारों तरफ से होता है इसको बोलते हैं स्फीयर। ओके, ये होता है, गेंद को आधा काट दो, गेंद को आधा काट दोगे तो आधी गेंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलेंगे? अर्धगोला। इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके, चलो, मैंने बताया था अभी आपको कि घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो राइट साइड की, तो इसको बोलते हैं क्यूब। ओके, घनाभ क्या होता है? ईंट का, कि हाँ ये जो आयत होता है ना उस टाइप का होता है लेकिन 3D आकृति में होता है, तो इसको बोलेंगे घनाभ। घनाभ मीन्स क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ओके, चलो नेक्स्ट है शंकु। शंकु क्या होता है? बताया था आपको, कौन, क्या एग्जाम्पल दिया था? बर्थडे मनाने के लिए जो टोपी यूज होती है उसको हम बोलते हैं शंकु। वो आकृति क्या होती है? शंकु की आकृति। और ये होता है आपका बेलन। बेलन मीन्स सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? जो पुल बनाने के लिए यूज होते हैं पहिए, वो हमारा सिलेंडर आकृति का होता है। ओके, क्लियर है सभी को? ये गोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया, ये घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु और बेलन। ओके,
स्पेयर, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। क्लियर है? चलो एग्जांपल्स, आकृति समझ में आ गई। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। ओके, ये इन सभी आकृतियों के नाम है, ये इनकी सबकी आकृति है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी बताया मैंने। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जो इस आकृति, जो भी इनमें से आकृति है, उसको जमीन पर रखने पर जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ओके, स्थान घेरना, इसको हम जब लैंड पर रखेंगे, ओके, वो जितने भी स्पेस ये कवर करेगी, रखने के लिए जगह चाहिए, उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया। आयतन क्या होता है? जो अंदर की जगह होती है, अंदर जितनी भी स्पेस होती है, इनसाइड स्पेस, इनसाइड स्पेस, अंदर जितनी भी स्पेस होती है हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, अर्थात उस आकृति के अंदर, गेंद के अंदर कितने आप मिट्टी भर सकते हो या हवा भर सकते हो, जो भी भरना चाहिए, पानी भर सकते हो, उसको हम बोलते हैं आयतन। क्लियर है? ओके, फॉर्मूले से अलग अलग हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपका गोला। गोला क्या होता है? गोल होता है गेंद की तरह। ओके, आपको पता है ये सर्कल है, और सर्कल का अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये गेंद है, ये चारों ओर से जा रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं 4, चारों दिशाएं ले ली हमने, तो 4 पाई आर स्क्वायर किसका हो जाएगा? गोले का हो जाएगा। तो ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब हमने गेंद को आधा कर दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, गेंद को आधा कर दिया, हमने क्या करा? गेंद को आधा कर दिया, तो हमने क्या करा? 3 साइड से ले लिया। पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है? सर्वृत्त का होता है। वो 3 साइड से लेके ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ओके, आयतन का सूत्र क्या होता है? जो गोला होता है उसके आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्यूब क्यों लगाते हैं? देखो, क्यूब क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आयतन होता है अंदर की, उसमें लंबाई भी लेंगे, चौड़ाई भी लेंगे और ऊंचाई भी लेंगे, तीनों ओर से कवर करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कितनी स्पेस है एक्चुअल में उस रूम में। ओके, या उस गोले में। ओके, सो उसको हम बोलते हैं क्यूब। इसका फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है कि जो अर्ध गोले हैं उसका आयतन कितना होता है? तो इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलो, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, गोला और अर्ध गोले को इंटरकनेक्ट करके याद रखना। गोला पूरा होता है, आधा कर दो तो आधा हो जाए। ये 4 बड़ा होता है, छोटा हो जाएगा तो 3। ओके, इसको याद करने का तरीका देखो, इसको याद रख लो 4/3 पाई आर क्यूब। किसका? गोले का आयतन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4 ऊपर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 नीचे तो क्या हो जाएगा? 3/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब इससे इसको कैसे बनाएंगे? देखो, 3 से पहले क्या आता है? 3 से 4 से पहले क्या आता है? 3 के पहले क्या आता है? 2। तो क्या कर सकते हो? 4/3 और 3/2 करने की बजाय 2/3 लिख दो वापस। इसको याद कर लिया। और पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब सेम होंगे, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर सेम होंगे, अर्थात 3, 4 और 2 यूज कर रहे हैं, तो 4, 3, 4, 3, 2, 3। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। लिख कर आपको याद रखना है, 2 से 3 बार लिख कर अच्छे से याद कर ले, ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। चलो, घन क्या होता है? मैंने बताया आपको, यह आकृति क्या कहलाती है? आपकी घन कहलाती है। ओके, क्यूब कहलाती है, जिसकी चारों ओर की दिशाएं क्या होती है? चारों ओर की आकृति मतलब बराबर होती है साइज। ओके, क्लियर है? चलो, इसको हमने मान लिया ए, तो इसकी लंबाई भी ये होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, चलो, अब एक बॉक्स बना हुआ है, अर्थात कितने फेस होंगे? ये रूम बना हुआ है, तो इसकी चारों ओर कितनी दीवारें होगी? तो 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितनी हो गई टोटल? 6 दीवारें। तो 6 तो ये हो गई। ओके, और क्या बोलते हैं, इसका पूरा क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है, तो लंबाई लेंगे और चौड़ाई ले लेंगे, उन दोनों का गुणा कर देंगे, तो ए स्क्वायर हो गया। स्पेस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं। ओके, लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये करेंगे हम। क्लियर है? तो हमने क्या ले लिया? ए स्क्वायर ले लिया। और 6 क्यों लिया? क्योंकि इसमें 6 फलक होती है, 6 साइड्स होती है, 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं। ओके, ये आप आजकल लूडो खेलने के लिए जो यूज करते हो वही वाला शेप है। ओके, क्लियर है? चलो, अब इसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी है, तो तीनों को गुणा करोगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर। चलो, घनाभ क्या होता है? अभी ईंट के एग्जांपल दिया था मैंने कि ईंट अपने आप में क्या होती है? एक घनाभ होती है। चलो, इसका आयतन अंदर वाला निकालने के लिए मैं बता दूं आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आपका क्या होगा? आयतन हो गया। ओके, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नीचे कितनी जगह घेर रहा है? ओके, तो देखो, एक साइड की यहाँ तक गिरेगा तो हमारी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो गया, लेकिन डबल साइड हो रहा है। कैसे? ये वाली दीवार भी और अंदर वाली दीवार भी उस साइड की। ओके, पूरा रखने के लिए स्पेस। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ओके, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में भी लिख सकते हो, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर है सभी को? क्यूबॉइड अर्थात घनाभ का फॉर्मूला होता है क्या? सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है? और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है? ओके, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके करोगे तो ये हो जाएगा 6a² तो a³ कर दो और ये हो जाएगा पूरा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और इसको डबल कर लेंगे, तीनों के साथ गुणा करके उसका 2 का गुणा कर दें तो ये निकल जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम कहाँ पर? शंकु। शंकु कोन, कोन क्या होता है अभी बताया आपको, बर्थडे मनाने के लिए जो कैप पहनी जाती है वो आपकी कहलाती है क्या? शंकु। ओके, कोन कहलाती है। क्लियर है? चलो इसमें क्या क्या है वो देखते जाएंगे। देखो एक तो क्या है, एक सर्कल है, ये नीचे वाला क्या है? एक सर्कल है, क्योंकि वो कैप ऐसे होती है और उसको इधर से देखोगे तो एक सर्कल बनता है। वो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। यस सर, तो πr², यहाँ r² था, हमने πr कॉमन ले लिया। ओके चलो, अब ये होता है स्लैंट। ये क्या कहलाती है? आपकी जो ऊंचाई होती है ये कोना, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोले हिंदी में? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? πrl। तिर्यक ऊंचाई निकालने का होता है πrl। ओके, तो इसमें πr दोनों में से कॉमन ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा? πr+r+l। क्लियर है? πr+r+l। इसमें भी सेम हो रहा है। क्या हो? ये बेलन है, πr तो ऐसे, r+l, l ना लेते हुए h लिया। देखो l तो क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, और ये बेलन की क्या होती है? हाइट। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूले में समझाने वालों को h क्यों आया। क्लियर है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr+r+l। πr दोनों में से कॉमन ले लिया तो r+l हो जाएगा। क्लियर? अब इसका आयतन क्या होगा? आयतन मतलब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। ओके, क्या होगा आयतन? πr²h। h कहाँ से आया? तो ये जो बीच वाली ऊंचाई है इसको हम लेंगे h। इसका आयतन अंदर की कितनी जगह ऊंचाई देखनी पड़ेगी, जितनी ऊंचाई होगी उसके हिसाब से आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 πr²h किसका आयतन हो गया? कोन का। नेक्स्ट है सिलेंडर बेलन। बेलन अभी बताया मैंने आपको, पूल के पहिए जो यूज किए जाते हैं वो वाले। ओके, पूल के लिए बनाने में जो यूज होता है। इसमें क्या होता है? एच होता है। यस सर, तो एल की जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, तो πr+h। ओके, और इसको 2 गुना कर देंगे 2। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या आकृति हो रही है, एक और एक आकृति यहाँ से यहाँ तक हो रही है, तो डबल हो गया ना, शंकु का डबल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेलन। ओके, बेलन। क्लियर है? सिलेंडर इसका होता है 2πr+h। सेम यहाँ पर भी होगा, πr और h हाइट हो जाएगी इसकी। ओके, अब ये शंकु क्या होता है? इससे छोटा होता है, इसलिए इसको बोल सकते हो तीसरा हिस्सा 1/3 का दिया, लेकिन ये तो पूरा होगा यूज। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे आप, लिख लिख कर याद करना है आपको, हर फॉर्मूले को राइट करना है। कितनी बार? 2 से 3 टाइम्स। 2 से 3 टाइम्स आपको राइट करके इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इस फॉर्मूले को भूलें ना। ओके चलो नोट डाउन कर लीजिए, और फॉर्मूले में जो भी डाउट है आप बताइए। एनी डाउट इन फॉर्मूला? नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 57 और 58। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ओके, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैंने बताया आपको अर्ध गोला होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम से। सबसे पहले सॉल्यूशन में डायग्राम बनाए। अर्धगोला क्या होता है? कि सरिये वाला अर्धगोला होता है या नहीं होता है? होता है। इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई r। ये भी क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। क्लियर? ये हमारी r त्रिज्या हो गई, ये हो गया हमारा अर्धगोला। क्लियर है? सही दिख रहा है? ओके ठीक, चलो अब इस पर क्या बोल रहे हैं? अ सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन। कोन क्या होता है? आपको पता है कि बर्थडे मनाने के लिए जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं कोन। ओके, और ये कहाँ कर दिया हमने? इस हेमिस्फीयर पर रख दिया। रख दो इसके ऊपर, रख दिया हमने इसके ऊपर। ओके, और बीइंग रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस।
देखो रेडियस कितनी है कि सर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। और जो कोन की हाइट है, ओके, जो शंकु की ऊंचाई है वो भी कितनी है इस रेडियस के बराबर, अर्थात जो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी कितनी होगी, हाइट भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर ही होगी। कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ओके क्लियर है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, कोन में देखो, कोन में भी आपको पता है त्रिज्या होती है, ये हो गया। और यहाँ से एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं एल, ओके, और इसको बोलते हैं आर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं आर, और ये होती है 1 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है अलग हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के पदों में इस पूरे एरिया का क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन। क्या निकालना है, आयतन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है, ओके, दिया है गिवन डेट क्या दिया है, त्रिज्या दी है हमें, त्रिज्या मीन्स रेडियस, r बराबर 1, ओके। ऊंचाई भी दे रखी है हमें, हाइट बराबर, हाइट इज इक्वल टू, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी बराबर है हमारी और ऊंचाई भी बराबर है। क्लियर है, चलो। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे जो डायग्राम बना है हमारा, क्या अर्धगोला और कोन, ओके, दोनों मिलाकर, तो दोनों का क्या निकालना है आपको, पूरी आकृति का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ, देखो इसको समझो, मुझे क्या निकालना है, पूरे का आयतन निकालना है, यस सर, पूरे का आयतन v निकालना है, ओके। अगर मैं पहले अर्धगोले का आयतन निकाल दूं, यस सर, और शंकु का आयतन निकाल दूं, ओके, अर्धगोले का आयतन निकाल दूं और शंकु का आयतन निकाल दूं, दोनों को जोड़ दूं, इट मीन्स जो अर्धगोला है आपका, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ दूं तो पूरा क्या मिल जाएगा आपको, पूरे डायग्राम का आयतन मिल जाएगा। यस, मुझे पूरे इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। अब मैं इस जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया, यस सर, ओके, प्लस जो कोन बना है आपका ऊपर वाला, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, और दोनों को ऐड कर दूं मैं, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो किसका हो जाएगा, पूरा जो सॉलिड है अर्थात जो पूरी आकृति बनी है, ओके, उसका पूरा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। यस, निकल जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आयतन, जो पूरा आयतन निकालना है मुझे, ओके, आयतन क्या करना है, पूरा संयुक्त ठोस का आयतन निकलो तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। संयुक्त ठोस का आयतन, संयुक्त ठोस का आयतन बराबर, ओके, पहले क्या लेंगे, अर्धगोला ले लेंगे, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर क्या है, शंकु, तो शंकु का आयतन ले लो, शंकु का आयतन, ओके। पूरा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फुल सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, हेमिस्फीयर वॉल्यूम, ओके, और उसमें प्लस ऐड कर देंगे किसका, जो कोन बना है उसका वॉल्यूम, तो कोन वॉल्यूम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, दोनों को ऐड कर दो। अब हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए अच्छे से, किसके, अर्धगोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है और शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, ओके। तो देखो मैं बता दो अर्धगोले का सूत्र, v बराबर क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, आयतन निकालना है आपको, इसका वो अर्धगोले का आयतन होता है, सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद किया था हमने, पाई आर क्यूब तो सेम रहेगा, लेकिन 3 से पहले क्या आता है, 2, अर्धगोला है, गोले से नीचे होता है डायरेक्ट, इसका आयतन हो जाएगा, यस सर। अब शंकु का आयतन क्या बताया था मैंने, बताओ शंकु का आयतन कैसे बताया था, पूरे हेमिस्फीयर का पाई आर क्यूब एच था, इसका 1/3 करा था हमने, तो 1/3 पाई आर क्यूब और एच होगा, आर स्क्वायर होगा या आर क्यूब होगा, बताओ, आर स्क्वायर होगा। आर क्यूब कहाँ कर रहे थे, हम उधर कर रहे थे आर स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ओके। तो आयतन निकालने का, पूरा आयतन निकालना है हमने, तो हमने यहाँ कर लिया अर्धगोले का आयतन प्लस क्या कर लिया, शंकु का आयतन निकाल लिया हमने, दोनों का निकाल लिया। चलो v बराबर, अब हमारे पास किसकी, r की वैल्यू और h की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, दोनों की वैल्यू रख देंगे 1 तो चल रहा है आपका 2/3 पाई r की जगह रख दिया 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई r की जगह रख दिया 1 का स्क्वायर इंटू h की जगह फिर क्या रख दिया 1, क्यों,
क्योंकि आर भी हमारी त्रिज्या 1 है और ऊंचाई मतलब हाइट भी 1 है। ओके चलो v बराबर ये हो गया 2/3 पाई, एक का स्क्वायर करो तो एक ही आएगा, चलो प्लस 1/3 और ये हो गया पाई, 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 1 में 1 गुणा करो तो 1 और वापस से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। चलो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले लो, तो बच गया 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेना आता है, मैंने अच्छे से बताया है पूरी सभी क्लासेस में, कहीं ना कहीं जब भी हमने एलसीएम लिया है कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो यहाँ भी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। कैसे, ये चल रहा है आपका 2/3 प्लस क्या चल रहा है 1/3। ओके तो तिर्यक गुणा करेंगे, कैसे, पहले 3 का 2 में गुणा करो, 3 दूना 6। ओके बीच में प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3, यस सर। फिर नीचे भी आपस में गुणा होगा, 3 का 3 में गुणा करो, 3 तिया 9 हो जाए, 6 और 3 9, 9/9 कितना हो गया, 1 आ गया। इट मीन्स इस पूरे का आंसर कितना आएगा, पाई इंटू 1 आएगा, तो v बराबर कितना आ गया, पाई, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, ओके एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमें क्या दिया है, एक अर्धगोला दिया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और एक कोण दिया है, शंकु दिया है जिसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमें 1 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके अब इस पूरे का एरिया निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, अर्धगोले का आयतन निकालूँ, उसमें शंकु का आयतन जोड़ दूंगा। ओके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके इसका क्या होता है, सूत्र होता है ये वाला, किसका, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दी, आर और एच की वैल्यू 1 रख दी, हमारा आंसर कितना आ गया, पाई, और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। ओके सो नोट डाउन कर लीजिए, एनी डाउट, नोट डाउन कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट, नो, ओके हो गया नोट डाउन, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर क्या है 58, क्या दिया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, अभी क्या दिया है आपको, बेलन दिया है। बेलन की आकृति मैंने बताई थी क्या होती है सर, बेलन की आकृति तो ये होती है, यस ये आपका क्या हो जाएगा बेलन। क्लियर है, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यस। क्या दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर, तो क्या हो गई इसकी ऊंचाई हो गई, यस सर। ओके और इसका व्यास, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, व्यास मतलब 1.4 सेंटीमीटर दिया है। ओके में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट ली जाए, मतलब क्या है, इसी व्यास तो यही ले लिया और ऊंचाई मतलब इसी ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हो गई, और क्या काट लिया आपने, एक शंकु काट लिया। ओके शंकु काट लिया, कैविटी, कॉनिकल कैविटी काट लिया आपने। ओके तो आपको क्या करना है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बचे हुए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, okay, and the diameter is 1.4 centimeter, ये diameter हो गया, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, okay, हमने सेम हाइट और सेम डायमीटर का क्या कर लिया, कैविटी बाहर निकाल ली। ओके कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल, तो क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, किसमें निकालना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन से। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, डायग्राम बना लेंगे। यस क्या दिया है हमें, सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर बना लेते हैं, बेलन, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, और ये शंकु के लिए हमने लाइन खींच ली। क्लियर है, चलो ये हमारा क्या हो गया, बेलन। क्या दिया है, इसका व्यास दिया है, कितना दिया है 1.4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1.4, ऊंचाई कितनी है तो सर 2.4 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लगाकर तो यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 2.4 सेंटीमीटर, कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो अब इसमें से मुझे शंकु काटना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिया और ये शंकु काट लिया। क्लियर, इसकी भी ऊंचाई कितनी है सर 2.4 सेंटीमीटर, और इसका भी ये जो क्या है व्यास अर्थात डायमीटर है, वो डायमीटर कितना है, इसका भी डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है डायग्राम में, यस सर क्लियर है, कोई डाउट, नो, ओके वेरी गुड। चलो अब हम निकालते हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो जो दिया है वो सबसे पहले दिया है गिवन डेट, सबसे पहले दे रखी है आपको त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर के 1.4 सेंटीमीटर, नहीं कुछ भी नहीं दिया, रेडियस कहाँ दी है आपको, आपको दिया है हाइट, व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है सर 1.4 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर। ओके ये आपको दिया है यहाँ पे डायमीटर, ओके डायमीटर कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर।
आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है. व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर मीन्स व्यास, व्यास का आधा कर दो, व्यास का क्या कर दो, आधा कर दो. ओके, व्यास का आधा कर दिया, इट मीन्स 1.4 का आधा कर दो. करो, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे करके बता देता हूँ. 1.4 का आधा करना है. ओके, 2 का भाग दिया जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0.0. ये क्या हो गया, 14, 2 साथ ही 14. ओके, 2 से डिवाइड नहीं होगा 1, तो 0 लगा दिया पॉइंट. ये हो गया 14, 2 7 जा 14. ओके, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 त्रिज्या आ गई हमारी. ओके, और हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी है, हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी है. कितनी दे रखी है हाइट, ऊंचाई दे रखी है हमें, कितनी दे रखी, 2.4 सेंटीमीटर. ये हमें हाइट दे रखी. क्लियर है. अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में जब भी हम इस शंकु का निकालेंगे हमें इसमें स्लैंट हाइट चाहिए, तिर्यक ऊंचाई. और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल. यस सर, उसको निकाल लेते हैं पहले. क्या निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई. तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे. ओके, यस सर, स्टार्ट करते हैं. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल, सॉरी एल. एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, ये नया फॉर्मूला होगा लेकिन बेसिक पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअली तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलो, एल बराबर एच की वैल्यू कितनी दे रखी सर, 2.4 दे रखी, तो 2.4 लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी निकाली हमने, 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है, एल बराबर. चलो, अब भूल जाओ इसमें कुछ पॉइंट लगाए. ये कितना हो गया टोटल, 24 का स्क्वायर कितना होता है बता, 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576. कितना होता है, 576 होता है. तो लिख दो 576 लिख दिया हमने. ठीक है, यस सर. लेकिन अब हमें दशमलव लगाना है, तो एक संख्या इसका वर्ग कर रहे हैं, तो दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा, 2 संख्या. ओके, जब भी हम कोई संख्या ले रहे हैं, ओके, पॉइंट में और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट लगा. 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, 49 होता है. ओके, और 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है, क्या करेंगे, दशमलव लगाना, तो 0.49 हो जाएगा. ओके, चलो, एल बराबर रूट के अंदर जोड़ो, इनको जोड़ो, दोनों को आप जोड़ो, कितना हो जाएगा, 625. दशमलव यहाँ पे आ जाएगा. और ये किसका होता है, 625. स्क्वायर रूट किसका होता है, 625 किसका वर्गमूल होता है सर, 25 का होता है. अर्थात 25 का वर्ग होता है 625. लेकिन यहाँ पॉइंट लगा, तो मैं कहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ. इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, एल बराबर 2.5. क्लियर है, हमें सभी वैल्यू मिल चुकी है. कौन कौन सी वैल्यू मिल गई सर, आर मिल गई, रेडियस 0.7, हाइट मिल गई हमें कितनी, 2.4 सेंटीमीटर. ओके, और हमें लेंथ भी मिल गई, तिर्यक ऊंचाई कितनी मिली है, 2.5. अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल. इस ठोस का पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है. यस सर, निकालना है, बिल्कुल निकालना है. ओके, सो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, किसका निकालूंगा, बेलन का क्षेत्रफल निकालूंगा. यस सर, तो बेलन का निकाल लेता हूँ, बेलन का क्षेत्रफल प्लस, बेलन तो है इसी, उसके बाद क्या है, शंकु है, तो हमने शंकु काट लिया इसमें, शंकु का क्षेत्रफल प्लस, देखो ये पूरा बेलन है, तो यहाँ पे रखा हुआ है बेलन, तो इस बेलन का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने. इसमें से शंकु काट लिया तो उसका क्षेत्रफल जोड़ लिया. ओके, लेकिन जो आधार था वो तो शंकु के साथ चला गया, लेकिन ये वाला आया क्या, ऊपर वाला नहीं, तो हम इस आधार का क्षेत्रफल भी निकालेंगे. क्या करेंगे, ऊपर वाला जो आधार है उसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे. क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, रखने के लिए हमने कोण को बाहर निकाल लिया. अब इसको रख नहीं पाएंगे तो इसको उल्टा रखेंगे, तो ये वाला एरिया जो आधार है ये वाला भी हमें लेना होगा. ओके, और इसको हमें जोड़ना है. क्लियर है, चलो, एनी डाउट. चलो, इसका होता है एस डब्ल्यू. ओके, आयतन होता है एस डब्ल्यू. सबसे पहले हम ले लेंगे सिलेंडर का, ये ले लिया सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया, प्लस शंकु कोण का ले लेंगे. ओके, कोण का वॉल्यूम ले लेंगे, प्लस आधार मीन्स बेस का वॉल्यूम ले लेंगे. ओके, वॉल्यूम ऑफ बेस. सो हमें तीनों का ये मिल जाएगा. ओके, क्लियर है. चलो, अब बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, 2 पाई आर, और एल की वजह क्या लिखा था मैंने, एच लिखा था, क्या लिखा था, 2 पाई
आर एच लिखा था, यस सर लिखा था। ओके, कोण का क्षेत्रफल कितना लिखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल लिखा था, पाई आर और एल प्लस आधार क्या है आपका, ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एस डब्ल्यू बराबर, देखो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी और पाई आर यहाँ भी, सभी जगह पाई आर है, तो पाई आर पहले से कॉमन लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू रखना आसान हो जाए। तो पाई आर कॉमन ले लें, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया एच प्लस पाई आर कॉमन हो गया तो एल बचा, यहाँ पे पाई आर निकल गया, स्क्वायर था तो एक बच गया आर, पाई आर तो निकल गया, आर स्क्वायर है तो आर एक बच जाएगा, दो में से एक चला गया बाहर तो एक बच जाएगा। चलो वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रखेंगे सर, आर के रख देंगे 0.7, एच की रख देंगे 2.4 और एल की रख देंगे 2.5 रखो। तो एस डब्ल्यू बराबर पाई की वैल्यू रखेंगे कितना 22/7 गुणे आर एच 0.7, ठीक है, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है सर 2.4 है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0.7, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके चलो एस डब्ल्यू बराबर, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, तो 22 गुणित 0.1 इंटू 2 का गुणा करो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ओके चलो सबसे पहले इसको जोड़ दो, 22 का इसमें गुणा करोगे एस डब्ल्यू, 22 से कम 22, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दी, कितना आ गया 2.2। ओके इन सबको जोड़ो, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8.0। ओके चलो मल्टीप्लाई कर दो, शून्य का शून्य हो जाएगा, यस सर, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। अब हम दोनों का गुणा कर रहे हैं, एक संख्या यहाँ है दशमलव के बाद और एक यहाँ पर है। ओके पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 2 छोड़ के लगा दो दशमलव, और किस में निकालना था सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर है, ओके नोट डाउन कर लीजिए, एनी डाउट नोट डाउन कर लीजिए पहले, हो गया, ओके एनी डाउट, नो, एक बार वो समझ लेते हैं हम। देखो एक क्या दिया था हमें, बेलन दिया था अर्थात सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया था जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 व्यास है तो उसके आधी कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। इफ डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर देन फाइंडिंग द रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस। ओके तो कितना आएगा 0.7। क्लियर है, ओके हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 2.4, इसमें से मैंने एक शंकु काट लिया, कौन सा कोनिकल कैविटी काट लिया। ओके कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर भी सेम है 1.4, रेडियस हमें कन्फर्म पता है, ठीक है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई हाइट निकालनी है, स्लेंट हाइट, उसका फॉर्मूला आता है एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू 2.5। क्लियर है, अब मुझे इसका पूरा का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यस पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया। इसका फॉर्मूला था बेलन का, मैंने बताया था आपको 2 पाई आर एच प्लस, शंकु का क्या बताया था पाई आर एल प्लस। ओके और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों में सब में पाई आर है, कॉमन निकाल लिया, जो बचा वो लिख दिया। वैल्यू रख दी किसकी, आर की वैल्यू रख दी 0.7, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, एच की वैल्यू 2.4, कहाँ से रखी हमने एच की वैल्यू यारी, और एल की वैल्यू रख दी कहाँ रख दी 2.5। यस सर, सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी को, एनी डाउट, नो। चलो चैप्टर 12 में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। ओके सो थैंक यू क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। ओके कंटिन्यू पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस टाइमली आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिल सके और आप उसको टाइम पर ले पाए, ताकि आप पीछे ना रह जाए सभी क्लासेस को टाइम पे लेने में। ओके और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए तथा इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं वो भी अपना परिणाम अर्थात 10th बोर्ड का रिजल्ट सुधार सके और 10th में अच्छे प्रतिशत या अच्छे नंबरों से पास हो पाए। ओके सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 13 में। थैंक यू।